कटारिया और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की ताजा खबरों के साथ। फरीदाबाद स्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की शहादत दिवस और सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक नरेंद्र गुप्ता पहुंचे। इस अवसर पर एसोसिएशन की तरफ से रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस के साथ गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की शहादत का भी दिवस है, जिसको लेकर वह उनकी कुर्बानियों को नमन करते हैं। देखिए, आज फरीदाबाद के जितने प्रॉपर्टी के कंसल्टेंट हैं, उन्होंने यहाँ पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म दिवस पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसमें सभी सेवा के कार्यक्रम आज पूरे देश में, पूरी संस्थाएं, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, तमाम आज उनके जन्मदिन पर सेवा के कार्यक्रम कर रही हैं। तो फरीदाबाद के जो प्रॉपर्टी के कंसल्टेंट हैं, उन सब ने भी यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान का कार्यक्रम और साथ में स्वास्थ्य जांच शिविर का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका। और आज भारत रत्न सभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। और इसी के साथ फरीदाबाद के लघु सचिवालय में सुशासन दिवस समापन समारोह का आयोजन किया गया। फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव की देखरेख में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक सीमा त्रिखा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची, तो वहीं विधायक नरेंद्र गुप्ता भी इस अवसर पर मौजूद रहे। वहीं जिले के अधिकारीगण भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के अन्य जिलों से भी जुड़े। देखिए, 25 दिसंबर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। भारत रत्न थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल सब समझते हैं, हम जानते हैं उनकी महत्ता को। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, उनका भी आज जन्मदिन है। ऐसी दो महान विभूतियों के जन्मदिन पर हरियाणा सरकार आज के दिन को ये सुशासन दिवस के रूप में मनाती है, जिसका मतलब होता है कि जनता तक जितनी भी सरकार की स्कीमें हैं, सुविधाएं हैं, वो उनके डोर स्टेप तक मिलें। सब अधिकारियों को भी इस तरह से हम प्रोत्साहित करते हैं आज के दिन। और हम जो पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री अटल जी ने, जैसे कि आज के दिन बहुत उनका विजन था, नदियों को जोड़ने का विजन था, सब पूरे देश को सड़कों के माध्यम से जोड़ने का दिन था, तो उससे हम प्रेरणा लेते हैं और आगे भी सब हम जितने भी सरकार के लोग हैं, यही आज के दिन जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उन्हीं योजनाओं को, जितनी भी सरकार की योजनाएं, जल्दी से जल्दी उनको कार्य रूप से धरातल पर उतारें। नहीं, आज पूरे हरियाणा में और पूरे देश भर में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। आज का दिन बहुत ही अहम है, क्योंकि भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्मदिन। तो सुशासन दिवस में यही सीएम साहब के भी निर्देश हैं, जो पिछले 7 साल में हमने अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुँचे हैं, ट्रांसपेरेंसी तरीके से पहुँचे हैं, आईटी का यूज करके पहुँचे हैं। तो सुशासन दिवस का यही है कि स्मार्ट गवर्नेंस हो। सीएम साहब ने स्मार्ट में एस का, एम का, ए का, आर का, टी का मतलब बताया, और ये कि हर व्यक्ति को एक्सेसिबल, इजीली अवेलेबल सारी फैसिलिटी जो सरकार की स्कीम्स है या सरकार के प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में पता लगे। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव यही है सुशासन दिवस का, कि अच्छा शासन हो, लोगों के हित का शासन हो।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हर खबर हरियाणा मेट्रो सिटी गुरुग्राम के लोगों के लिए एक खास कार्यक्रम लेकर आ रहा है, जिसमें हम गुरुग्राम वासियों को आधा घंटा सिर्फ गुरुग्राम की खबरों से रूबरू कराएंगे। इस खास कार्यक्रम को रविवार को लॉन्च किया जाएगा, जिसकी लॉन्चिंग बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ करेंगे। गुरुग्राम हरियाणा का छठा सबसे बड़ा शहर है। यह हरियाणा के 4 प्रमंडलों में से भी एक है। गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र है। गुरुग्राम दिल्ली के 4 प्रमुख शहरों में से भी एक है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक हिस्सा है। गुरुग्राम दिल्ली से राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली मेट्रो के माध्यम से सीमा साझा भी करता है। इसी के साथ आपको बता दें कि फरीदाबाद के तिगांव की अनाज मंडी में किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक राजेश नागर के अलावा जिला उपायुक्त और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मेले का रिबन काट कर शुभारंभ किया और मेले में लगने वाली किसान प्रशिक्षण दुकानों का निरीक्षण किया। मेले में विधायक राजेश नागर ने बताया कि बीजेपी सरकार किसान हितैषी सरकार है और लगातार किसानों की आय को दुगनी करने के प्रयास कर रही है। और ऐसे में फरीदाबाद के तिगांव की अनाज मंडी में किसान मेले का ये आयोजन किया गया और इस मेले में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक राजेश नागर के अलावा जिला उपायुक्त अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मेले का रिबन काटकर शुभारंभ किया और मेले में लगने वाली किसान प्रशिक्षण दुकानों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर मेले में विधायक राजेश नागर ने बताया कि बीजेपी सरकार किसान हितैषी सरकार है और लगातार किसानों की आय दुगनी करने के प्रयास कर रही है। साथ ही किसानों की हितेश में ही जो भी फैसले लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा, वह आने वाले समय में बेहद लाभदायक होंगे। और ऐसे में यह भव्य किसान मेले का आयोजन किया गया, जहां पर खुद केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे इस मेले के आयोजन में और साथ ही कई अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मेले का रिबन काटकर खुद वहां पर पहुंचकर शुभारंभ किया और मेले में लगने वाली किसान प्रशिक्षण दुकानों का निरीक्षण भी किया। मेले में विधायक राजेश नागर ने बताया कि बीजेपी सरकार किसान हितैषी सरकार है, हमेशा ही किसानों के हक में फैसले लेती हुई आई है और आने वाले समय में भी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। राज्य मंत्री ने मेले का शुभारंभ किया, कई अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे और साथ ही मेले में लगी दुकानों का निरीक्षण किया गया। बीजेपी सरकार किसान हितैषी सरकार है। वहां के विधायक का कहना था कि हमेशा ही किसानों के हित में सरकार द्वारा फैसले लिए गए हैं जो कि किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। आज हमारे गांव तिगांव में कृषि मेला का आयोजन किया गया है और इसमें विभिन्न प्रकार के उपक्रम जो हमारी सरकार नई पद्धति पे जो फसलों के लिए बना रही है, उसमें हम सब्सिडी भी दे रहे हैं। बहुत से उपक्रम में 50% से ज़्यादा, कहीं 60%, 70% तक सब्सिडी है और नई जो हमारी फसलें हैं उसके लिए नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ बताया गया। सर, चेक भी वितरित किए, किस चीज़ की चेक? ये जो जमीन हमारे रोड के लिए गई है, जो हमारा मझावली पुल से जो रोड बनेगी, उसके लिए किसानों को चेक दिए। खुले में देखने का अधिकार ये बहुत लंबा विषय है, उसके लिए वो महामारी खत्म हो। क्योंकि मोदी जी ने कहा था हम इस देश के किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। कुछ लोगों को रास नहीं है। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम की सेक्टर 14 मार्केट में नाइट्रोजन सिलेंडर ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट उस वक्त हुआ जब बच्चों को लिए गुब्बारे वाला नाइट्रोजन हवा भर रहा था। ब्लास्ट की चपेट में आने से गुब्बारे वाला जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
और ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों में बाजार में यह घटना घटित हुई है, जहां पर गुब्बारे वाला जिस दौरान बच्चों के लिए गुब्बारे में हवा भर रहा था उस समय यह ब्लास्ट हुआ है। हालांकि गुब्बारे वाले की हालत जो है वह गंभीर बनी हुई है। गुरुग्राम की सेक्टर 14 मार्केट में यह हादसा घटित हुआ है। नाइट्रोजन सिलेंडर ब्लास्ट होने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ब्लास्ट उस वक्त हुआ जब बच्चों के लिए गुब्बारे वाला नाइट्रोजन हवा भर रहा था गुब्बारों में। ब्लास्ट की चपेट में आने से गुब्बारे वाला जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि गुब्बारे वाले की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। और ऐसे में गुरुग्राम से यह खबर है जहां पर मार्केट में नाइट्रोजन सिलेंडर ब्लास्ट की यह खबर सामने आई है और ऐसे में ब्लास्ट होने के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि गनीमत यह रही कि बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। कोई बड़ी घटना घटित होने से यहां पर बाल बाल बच गई है। हालांकि गुब्बारे वाले की हालत जो है वह नाजुक बनी हुई है। इस ब्लास्ट के कारण उसे गंभीर चोटें आई हैं। और ईसाई धर्म की स्थापना करने वाले प्रभु यीशु का जन्म मरियम के यहां हुआ था। इसी खुशी के उपलक्ष्य में पूरी दुनिया में क्रिसमस डे सभी जगहों पर धूमधाम से मनाया और पहले दिन ही तैयारियां होने लगी। सरकार के आदेशों यानी बिना वैक्सीन वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। जहां पूरी प्रोटोकॉल की बात कही, क्रिसमस सेलिब्रेशन को यादगार बनाने की एक वजह यह भी है कि दिल्ली क्रिसमस को स्पेशल बनाने के लिए पर्यटक यहां पहले से घूमने की तैयारी करने लगते हैं। इसी अवसर पर सेक्टर 85 आइरिस ब्रॉडवे मॉल को सजाया गया, जहां बच्चों से लेकर महिलाएं बुजुर्गों ने इस चीज का आनंद लिया। देखिए, ये जो आइरिस ब्रॉडवे मॉल है, जिहान आइरिस की तरफ से आइरिस ब्रॉडवे, और ये न्यू गुड़गांव का सेक्टर 85, 86 ये जो एरिया है जिसको हम न्यू गुड़गांव कहते हैं, इसका ये वन ऑफ द बेस्ट मॉल है। और हमेशा से हमारी कोशिश ये रहती है कि यहाँ पे जो भी कस्टमर्स या जो भी लोग आते हैं उनको हम एक बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस दे सकें। आज की डेट में यहाँ पे जितने भी अच्छे आउटलेट्स हैं सारे खुले हुए हैं, जैसे KFC, पिज़्ज़ा हट, चायोज़। अब रिसेंटली इसी हफ्ते एप्पल भी खुल गया है। और ऊपर में बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा हमने पूरा एक फ्लोर पे फंकी आइलैंड हमने चालू किया। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता कृष्ण सूद से हमारे पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कृष्ण सूद ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकाल जब से शुरू हुआ है तब से पंजाब में भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। और क्या कुछ कहा कृष्ण सूद ने, आपको सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हमारे साथ पूर्व मंत्री पंजाब से सूद साहब, सबसे पहला सवाल, आज यहाँ जो आप भ्रष्टाचार लेकर आए हैं, सबसे ज्यादा टारगेट पे देखा हमने अरोड़ा जी रहे, क्या करें? ऐसे है जी, पंजाब सरकार बड़े बड़े दावे करती है, इश्तिहार देती है, होर्डिंग लगाती है कि करप्शन खत्म करनी है, हमारे साथ दो। और इनके मैनिफेस्टो में था कि 0 टॉलरेंस होगी करप्शन में, लेकिन कथनी और करनी में बहुत फर्क है। करप्शन कोई पटवारी पकड़ लिया, कोई पुलिस वाला पकड़ लिया 2000 में, उसको करप्शन के अगेंस्ट ड्राइव नहीं कर सकते। करप्शन हाईएस्ट लेवल पर हुई है, मिनिस्ट्री लेवल पर हुई है, और 5 मिनिस्टर्स को करप्शन के चार्जेस के कारण मंत्रिमंडल से निकाला गया। क्योंकि मेरे पास उद्योग विभाग रहा है और मेरे पास काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके बेस पर मैं टारगेट सुंदर श्याम अरोड़ा को कर रहा हूं। क्योंकि इस केस में सिर्फ आरोप नहीं, ये प्रूफ है हमारे पास, जिससे ये करप्शन के केस सिद्ध होते हैं और जो करप्शन के दोषी हैं वो सलाखों के पीछे जा सकते हैं और हजारों करोड़ रुपया जो सरकार का है इनसे निकलवाया जा सकता है अगर सीबीआई और ईडी इस मामले में दखल। आपने कहा कि 12 प्लॉट थे जो 125 प्लॉट डिवाइड करके उसे आवंटित किए गए, तो ये कैसे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि 12 प्लॉट को 125 में कन्वर्ट किया, तो इतना समय क्यों लगता है ये बाहर आते आते? नहीं, बाहर आते आते कोई समय नहीं लगा।
मैंने 28/7 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बीजेपी ऑफिस चंडीगढ़ में। तब मैंने ये केस जो है अनर्थ किया था और इसमें मैंने बताया था कि मार्च महीने में मंत्री जी के दस्तखतों के तहत जो कभी हुआ नहीं हिस्ट्री में, ना हो सकता है बाइफरकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 120 करोड़ रुपए की जमीन खरीद कर जो गुलमोहर डेवलपर्स हैं वो 620 करोड़ की बेच रहे हैं 3-4 दिन में, पहले पैसे फाड़ रहे हैं। और वो होता कैसे है कि जो एजेंडा था उसमें बोला कि इसके 12 प्लॉट कर दो, वैसे 12 भी नहीं हो सकते एज पर पॉलिसी, लेकिन बाद में नक्शा बदल दिया और 12 के 125 कर दिए। एप्लीकेशन में कोई वेरवा ही नहीं लिखा। 3 दिन में ही, मैं तो कहता हूँ 1 दिन में ही बैठ के अनडेटेड एप्लीकेशन ले ली 15 की, 16 की, और 17 को मंत्री जी का ऑर्डर आ गया कि 18 तक सारे केस पेश करो। रिपोर्ट बन के आ गई और 18 को उसके 125 प्लॉट कट गए जो कभी सुना नहीं, और एक तरह से एक प्लॉट का एक फोकल पॉइंट बना दिया, एक इंडस्ट्रियल एरिया अलग से बना दिया, जो कि वो जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है बाहर का आउटडोर वो झेल नहीं सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस समय मुख्यमंत्री थे पंजाब के, उस समय भी आपने बीते वर्ष भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, और आज कहीं ना कहीं ये भी पंजाब देख रहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके पंजाब लोग कांग्रेस चुनावी रणभूमि में आ सकती है। तो क्या लगता है कि पहले आपने आरोप कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैबिनेट पर लगाए, आज वो आपके साथी हो सकते हैं, क्या कहेंगे कि अरोड़ा जी से संबंधित आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए? देखो, मेरे को कैप्टन और अरोड़ा के संबंधों का नहीं पता, लेकिन मैंने जो 7 जनवरी को संबंधित का 7 जनवरी को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेसीटी घोटाला तथ्यों सहित प्रेस को बताया था, और मैंने कैप्टन अमरिंदर को चैलेंज किया था कि आप सबको क्लीन चिट दे देते, आपकी जेब भरी पड़ी है, कृपया करके इस केस को क्लीन चिट ना देना, इसको टेस्ट केस बनाना। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ही मंत्री के खिलाफ एजी से रिपोर्ट मांगी जो वो होने नहीं दे रहे थे, और एजी ने रिपोर्ट में स्पष्ट कहा कि जेसीटी घोटाले में 120 करोड़ का घाटा हुआ है सरकार को, और उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट जिसकी रिपोर्ट नहीं मंत्री होना देना चाहते थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लिखकर उस एग्रीमेंट को कैंसिल करवाया। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि किसी भी तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस घोटाले में हाथ था, लेकिन ये घोटाला बहुचर्चित हुआ, इसमें सरकार के ही एजेंसियों ने घोटाले को साबित किया। और इस बार फिर उस घोटाले में भी 2 डायरेक्टर्स ने, जो PSIC के जिस कॉर्पोरेशन ने उसे सारा सिरे अंजाम चढ़ाया, 2 डायरेक्टर्स ने डिसेंट किया और वो हाईकोर्ट में गए, इसकी CBI इंक्वायरी हो। और ये नंदलैंड का भी जो घोटाला है, इसमें भी मेरे पास डायरेक्टर की 2 लेटर्स हैं जिसमें उन्हें सीधे इल्जाम लगाए हैं कि 12 से 125 प्लॉट कैसे बन गए, हमारे को कोई प्रोसीडिंग नहीं दी जाती, अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो मैं रिजाइन करूंगा। इसी तरह इस डिपार्टमेंट के, उद्योग डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऑफिसर, बहुत सारे लोग इस इंतजार में हैं कि ये सरकार जाती है तो वो घोटाले का पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि जो एम्प्लॉयज होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो मंत्री अगर उनको प्रेशराइज करता, उनको मजबूरी में गलत काम करने पड़ते हैं, और इस केस में ऐसा हुआ है। और हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। और हर खबर पर एक बहुत बड़ी खबर जो सामने आई है, संयुक्त किसान मोर्चा, और आज संयुक्त समाज मोर्चे के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि 25 जथेबंदियां जो हैं वो आज एक मंच पर इकट्ठा हुई हैं। तो सर, सबसे पहले आज तक संयुक्त किसान मोर्चा जाना जाता था, अब संयुक्त समाज मोर्चा से जाना जाएगा। वो इस तरह है क्योंकि जो SKM है एक नॉन पॉलिटिकल बॉडी है। SKM सारे देश का SKM है, उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। हम पंजाब में पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया है कि एक संघर्ष हम दिल्ली में जीत के आए, एक संघर्ष पंजाब में हो रहा है। लोग बहुत बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं,
उनको कोई दिशा निर्देश देनी है, डायरेक्शन देनी है पुलिस उसके अंदर। तो उसके लिए हमने संयुक्त समाज मोर्चे का गठन किया है ताकि लोगों को एक कन्वीन एडमिनिस्ट्रेशन जो करप्ट सिस्टम पहले चल रहा है उसे सुधारी जाए। और इसके अंदर जो लोगों की भावनाएं थी, क्योंकि पंजाब के लोग बड़ी देर से एक अल्टरनेटिव की तलाश में है, वो अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा, तो वो इस अल्टरनेटिव को ये इस किसान ऑर्गेनाइजेशन में या इस मोर्चे में वो देखते हैं। उनकी बहुत उम्मीदें हैं, सौ उनकी उम्मीदों के अनुसार हमने ये फैसला किया है कि लोगों को निजात दिलाएंगे इस करप्ट सिस्टम से और एक लोक पक्षी अल्टरनेटिव वो पंजाब में लेके आएंगे। इसके लिए हमने संयुक्त समाज मोर्चा के 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 117 पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है, हम कर लेंगे नाम संयुक्त समाज मोर्चा की प्रोसेस जारी है। चुनाव चिन्ह भी हमारा आएगा, वो हमारा चुनाव चिन्ह भी होगा। 117 सीटें होंगी। हमारे मुख्यमंत्री के जो चेहरा है वो बलबीर सिंह राजेवाल है। हमने ऐलान कर दिया, अभी कुछ नहीं, हमारा 117 सीटों का नाम है। आपको पहले ही पता चल गया, कानून से होता है 117 क्यों करते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी संयुक्त संघर्ष मोर्चा लेकर के आए हैं। आने वाले समय में गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी संयुक्त समाज मोर्चा में आएंगे, तो आप भी आएंगे। वो देखेंगे उनसे क्या होता है, वो क्या सोचते हैं। ये सबसे बड़ा मोर्चा है, ऑर्गेनाइजेशन है ना सारी पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन, वो तो हरियाणा की ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा उनसे कोई टकराव नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि जो किसान की वो आम जन लोग हैं, जो सरमाएदार पार्टीज हैं, एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, जो बदल बदल के राज कर रही है, उनके खिलाफ जो वोट है वो डिवाइड ना हो, ये हम कोशिश करेंगे। बीते 2 रोज पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने जत्थेबंदियों के 32 आजमाओं से नेताओं से मिले और उन्होंने कहा कि मैं 2 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा जो है वो कर्ज माफ कर रहा हूँ। और भी 29 तारीख को भी मीटिंग जो है संयुक्त किसान मोर्चा की 32 जत्थेबंदियों की है, तो क्या संयुक्त समाज मोर्चा उसके साथ चलेगा, कैसे रहेगी? चलेगा क्यों? उन्होंने वादा किया, 2 लाख थोड़ा 16 लाख करोड़ है पंजाब के किसानों से वादा किया कि सरा माफ करेंगे, तो हमने कहा सरा माफ करो, 2 लाख करने दो उनको, बाकी को लड़ते रहेगा, बाकी लड़ाई जारी रखेंगे, सारा करेंगे। समाज मोर्चा का क्या व्यापारी वर्ग आड़ती जिसके लिए 3 कानूनों के लिए किसान 1.25 साल होने पर गए, सोनू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, तो क्या आने वाले समय में आड़ती भी संयुक्त समाज मोर्चा के साथ खास तौर पर? देखो, समाज का इंक्लूड एवरीथिंग, आड़ती ने हमारी हमायत की है, अपने लोगों ने हमायत की है, कलाकारों ने हमायत की है, विद्यार्थी हैं, नौजवान, ऐसा कौन वर्ग है जो इसका हमायती नहीं है? इसलिए तो समाज मोर्चा है, ये सारे समाज की ही रिप्रेजेंटेशन उसी की तरफ नहीं करता है, उनकी भावनाओं से उनके साथ सारे मुद्दे उनके। ये थे हमारे साथ किसान लीडर जो अभी तक आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि संयुक्त समाज मोर्चा का बोर्ड लगा हुआ है। 1.25 साल तक संयुक्त किसान मोर्चा 32 जथेबंदियां मिल करके 1.25 साल 3 कानूनों के खिलाफ लड़ती रही और ये साफ कर दिया है बंकू साहब ने, संयुक्त किसान मोर्चा के बहुत बड़े दिग्गज लीडर रहे हैं और आज संयुक्त समाज मोर्चा जो है लोगों के बीच लेकर के वो 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की। हमारे प्रश्न पूछने पर कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ क्या गठजोड़ हो सकता है, तो उन्होंने इशारों में कहा कि बीजेपी के साथ किसी तरह का कोई गठजोड़ नहीं होगा, हाँ बाकी पार्टियों के साथ हम ये सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इशारा है कि पंजाब लोक कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बड़ी चुनौती हो सकती है कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए। कैमरा पर्सन विकेश के साथ मैं स्वरण, चंडीगढ़। और लुधियाना कोर्ट परिसर बम धमाके के बारे में डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बात की। डीजीपी ने कहा कि आरोपी कोर्ट के रिकॉर्ड रूम को उड़ाना चाहता था ताकि उसके खिलाफ सभी सबूत नष्ट हो जाए। डीजीपी ने कहा कि लुधियाना ब्लास्ट के पीछे नारकोटिक्स, आतंक और विदेशी नशा तस्करों के गठजोड़ हैं। क्या कुछ कहा हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। Within 24 hours we could trace the main accused. He turned out to be a dismissed head constable of Punjab Police who had been arrested by the STF for carrying narcotic drugs. The case which had been registered in this regard way back in 2019, this was FIR number 75 dated 11th of August 2019 under the NDPS Act.
The STF, under the leadership of Mr. Harpreet Sidhu, additional DG, arrested him, Gagandeep Singh. उस वेले ये थाना सदर दा मुंशी हुंदा सी 385 ग्राम हेरोइन ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਐਂਡ ਵਿਕਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ हेरोइन ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। घटना हुई सी दुखदाई। साडे हरमंदर साहब, श्री हरमंदर साहब स्वर्ण मंदिर जी अपने अमृतसर च इन दी प्रेजेंस ऑफ दी सैंक्टम सैंक्टोरम, a very unfortunate incident. We are all aware. We registered a case of sacrilege in that कि सचखंड च जिवें होया, we have ordered, we have set up a special investigation team under the Deputy Commissioner of Police Law and Order and the ADCP and another ACP of Amritsar, and they will be giving us the report shortly. We are still not hale tak deceased identify nahi hoya, but we are in the process of doing that. We are studying the CCTV cameras, the images, and whatever other inputs we are getting, so we are in the process of doing that. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।